सत्संग सुनने आयो? बोले हाँ। गुरुजी ने कहा सत्संग पूरा होने के बाद मैं थोड़ी देर बैठो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बेटे ने कहा कि गुरुजी आप बात ही मत करो, मेरी पत्नी अगर मैं 1 घंटा नहीं पहुंचूंगा तो मर जाएगी। पत्नी इतना प्रेम करती है कि मैं आधे घंटे लेट हो गया तो मर जाएगी। और मेरे पिताजी के मैं एक ही बेटा हूं, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो भी मर जाएंगे, माँ भी मर जाएगी, बहन भी बहुत लाल लड़ाती वो भी मर जाएगी। गुरुजी ने कहा कि कोई नहीं मरे, कोई किसी के लिए नहीं मरे, ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा प्रेम है, झूठा दिखावा है। पटेल के उस बेटे ने कहा कि दिखावा नहीं है गुरुजी, मेरी पत्नी सच में बहुत प्रेम करती है और मेरी माँ भी बहुत प्रेम करती है, मेरे पिताजी सब। गुरुजी ने कहा कि ये सब तुमसे प्रेम करते हो, पर वो भगवान जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें कितना प्रेम करता है? आपको करता है, सभी को करता है। भगवान ने जिन जिन को बनाया वो भगवान तो सभी से प्रेम करता है, उसके लिए तो सभी प्रेमी हैं, सभी अच्छे हैं। तो क्या अपने परिवार के चक्कर में उस बनाने वाले परमात्मा को भी भूल जाए? बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। बोले उसको तो कम से कम याद रखो। पटेल के लड़के ने कहा ठीक है महाराज मैं याद रखूंगा, पर अब थोड़ी लेट हो गए, मैं जा रहा हूं, आज जल्दी में हूं, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। गुरुजी ने कहा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए मर जाएं, तुम्हारी आंखों से देखो, तुम कह रहे हो ना कि मेरी मां मर जाएगी, मेरी पत्नी मर जाएगी, अब देखो आप, मैं एक चमत्कार बताता हूं, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए नहीं मरे तो फिर क्या करना? गुरुजी ने कहा, तो पटेल के बेटे ने कहा कि गुरुजी अगर मेरे घर वाले मेरे लिए नहीं मरे और नहीं रोना धोना किया थोड़ी देर, तो समझ लो मैं उसी दिन से घर छोड़ करके संत बन जाऊंगा, तुम्हारी सेवा करने लग जाऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। अब एक बात बता दे आपको, अगर किसी को शरीर को गर्म करना है करके देख लेना अकेले में, नखरा मत कर जो फिर कदी नवी लाड़ियां रेवेन्यू कह के मुंह तो बुखार आ गई, ये तो दवाई है। एक प्याज लेकर के अपनी कांख में दबा लेना, 20 मिनट प्याज को कांख में दबाने से पूरा शरीर गर्म हो जाता है, करके देख। पर यूं नहीं कि भाई खेत में नहीं जामा बुखार आ गई, बहाना नहीं ढूंढना है। प्याज को 5 मिनट तक कांख में दबाने से पूरा शरीर गर्म हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब गुरुजी के पास जड़ी थी, जड़ी दे दी बेटे को, कहा कि जाओ ये जड़ी खाओ, इससे तुम्हारा शरीर गर्म होगा और तुम जानबूझ करके लेट जाना, कह देना कि मैं तो बस मर गया, ऐसा भाव बना लेना कि तुम मर गए। ठीक है, गुरुजी ने जड़ी दी, बेटा घर गया। अब बेटे ने दवाई पी और थोड़ी देर बाद चक्कर खा करके गिर पड़ा, शरीर जलने लगा। सबसे पहले कौन आई? पत्नी जी आई दौड़ के। पत्नी जी आई, हाथ लगाया तो हाथ जलने लगा, इतना तेज गर्म हो रहा था। दौड़ी, ओ माँ देखो ये मर गए, क्या पता नहीं क्या हो गया। अब माँ दौड़ के आई, माँ ने कहा ओ हमारा लाल। माँ भी रोवे, पत्नी भी रोवे, बहन छाती पीट पीट के रोवे, पिताजी आए तो वो भी रोए, सब रो रहे। इतनी सी देर में उसी के घर के सामने गुरुजी आ गए, आवाज लगाए, लायक निरंजन। अब अगर किसी के घर में कोई संकट हो और कोई संत की आवाज आ जाए तो पूरे घर वाले दौड़ कर जाते हैं। सब चले गए, महाराज महाराज। पता नहीं रात में कहाँ गया था सत्संग में, अब देखो सुबह से बुखार आया, ये बेहोश हो गया और अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे धड़कन बंद हो गई।
महाराज ने तो दिखाना चाहता, महाराज तो दिखाना चाहते थे कि तुम्हारी पत्नी कितने दिन है, तुम्हारा भाई कितने दिन है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ। महाराज ने कहा कि ओहो, लाओ एक गिलास पानी का लेके आओ। महाराज ने पानी का गिलास मंगाया, अंतर मंतर बोल करके महाराज ने कहा कि लो। माँ से पूछा महाराज ने, बोले माई ये तुम्हारा बेटा है अकेला? बोले हाँ इकलौता बेटा है। बहन से पूछा क्यों बहना ये तुम्हारा भाई? बोले हाँ ये एक ही भाई है मेरे। पिता से पूछा तुम्हारे और कोई औलाद नहीं? बोले हाँ ये एक ही बेटा, महाराज इसे कैसे भी करके बचा दो। पत्नी से पूछा कि आपकी क्या इच्छा? बोले मार तो बरतारी ही है, बचाओ बचाओ जल्दी। महाराज ने कहा, गुरुजी ने कहा कि अगर आपके बेटे को बचाना है, एक गिलास जल भर करके उसके ऊपर 7 बार वारा घुमाया और कहा कि अगर अपने बेटे को बचाना है तो उस बेटे के पिताजी से कहा कि आप पी लो ये गिलास, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। पिताजी ने गिलास हाथ में पकड़ा, कहा कि ये तो ठीक हो जाएगा पर इस गिलास को पीने से मेरा क्या होगा? तो महाराज ने कह दिया कि इसकी जगह तुम पड़ जाओगे। पिताजी ने कहा कि देखो ये तो गयो जो गयो, कोई पाछो नहीं आवे, ये तो गयो, पर हमारे डोकरी भी है, इनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। मैं तो नहीं पियो बगैर की देख रेख करनी पड़ेगी, जावा दो। अब वो सब सुन रहा है, सब सुन रहा है। वो उसे पता है कि मेरे पिताजी कहते थे ना कि बेटा तू अकेला है, मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर रोके, छाती पीट पीट के चुप हो गए। गुरुजी इलाज बता रहे हैं। माँ के पास गिलास लेकर के गए गुरुजी कि आप भी इनकी माँ हो, आपका लाड़ का बेटा है, आप पी लो। तो माँ ने कहा कि देखो अब यो तो गयो, पर मारे डोकरा में फोड़ा आ जा, उन्हें रोटा कौन दे बुढ़ापा में, मैं भी नहीं पीऊं। बहन बड़ी रो रही थी, जोर जोर से कह रहे मेरे प्यारे भैया। उन्हें की बहना आप पी लो। बोले मारे तो सगाई होगी, बैसाख में मांडो है, सगाई होगी, बैसाख में शादी हो तो लॉकडाउन की वजह से रुक गई, नहीं तो गए साल ही हो जाती है। मैं भी नहीं पीऊं। पत्नी रो रही थी। पत्नी से कहा आपका भी पति था, आप ही पी लो, ये ठीक हो जाएगा, तुम मर जाओगी। पत्नी ने कहा तो कोई तो गया जी, तो कोई पचा नहीं आवे। खंडा आंसू आ गया आंख में, ये तो आवे जी तो फाचा नहीं। और न्यू झूठ मूठ का आंसू आंखें गीली करके साड़ी को पल्लो पानी में डुबो के फेर दियो आंखें पे, ये तो फाचा नहीं आवे, पर अब क्यों जाऊं, मारे डोकरा डोकरी में थोड़ा आ जाएगा। सबने मना कर दिया और वो सब सुन रहा है। सबने कहा कोई नहीं पियो के नहीं पिया। बेन ने की कि गुरुजी एक बात बताओ। अब हमारे जैसा योगा बेचारा गुरुजी भी। बेन ने की गुरुजी आपके जम जा तो एक बात बताऊं। अब देखो मारो भी शादी हो जाएगी, माँ के भी माता पिता दो ही है, भाभी अण की सेवा करेगी, पर अगर मारो भाई ठीक हो जाए तो ये गिलास आप ही पी लो। गुरुजी ने कहा कि मैं पी लूं। हाँ बोले आप पी लो, आपके आगे पाछे कोई है भी नहीं, 2-4 दिन को कार्यक्रम कर देंगे सीताराम। सबने की हाँ यह बात तो सही की बेटा, गुरुजी ने पिला दो। गुरुजी ने गिलास पी लिया पानी का। बेटा उठ बैठा हुआ, पर उसी पल उसने घर छोड़ दिया। और ऐसी लगन लगी महाराज कि मीरा की तरह ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
बन के जोगन चली, महलों में बली बन के जोगन चली। रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह भगवान मथुरा में निवास कर रहे हैं। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने पूछा उद्धव जी से, क्या हाल है, तुम वृंदावन गए थे? उद्धव जी ने मना कर दिया, ये प्रेम की बात है उद्धव, हम तुम्हें बता नहीं सकते। और जरासंध के साथ युद्ध किया। जरासंध ने काल्यबन को पीछे लगाया। भगवान ने काल्यबन का हनन करवाया मुचकंद ऋषि के द्वारा, काल्यबन को मरवा दिया। और अब भगवान मथुरा में निवास कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है बना लो। ऐसा उस लेटर में रुक्मणी लिखती है और उस लेटर को लेकर के गुरुजी भगवान द्वारकाधीश के पास जाते हैं। अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे अब न लागे जिया घर परिवार में। लुट गई शाम तेरे प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, शाम तेरे प्यार में। ओ अब न लागे अब न लागे जिया पर परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम तेरे प्यार में।
गई शाम तेरे प्यार में, लुट गई शाम तेरे प्यार में। ओ अब न लागे यार दीवार में, अब न लागे यार दीवार में। ओ अब न लागे न लागे, न लागे न लागे, अब न लागे घर परिवार में। लुट गई शाम तेरे प्यार में, लुट गई शाम तेरे प्यार हो। धड़कन में वो ही बसा है, दिल की धड़कन में वो ही बसा है, दिल की धड़कन में वो ही बसा है, दिल की धड़कन में वो ही बसा है। ओ दिल की धड़कन में वो ही बसा है, दिल की धड़कन में वो ही बसा है। ओ रहे हरदम उसी का नशा है, रहे उसी का नशा है। वो दिल लगा कर दयानंद देखा, दिल लगा कर दयानंद देखा। ओ आया जीने का असली मजा है, आया जीने का असली मजा है। ओ अपना भाव मुझे, अपना भाव मुझे, अपना भाव मुझे, अपना भाव मुझे, अपना भाव मुझे कुछ भी संसार में। लुट गई शाम तेरे प्यार में, लुट गई शाम तेरे प्यार में। ओ न लागे जिया घर परिवार में, अब न लागे जिया घर परिवार में। लुट गई शाम तेरे प्यार में, लुट गई शाम तेरे प्यार में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता पूजन के लिए रुक्मणी गई और अपने परिवार को साथ लेकर के जा रही थी। रुक्मणी अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, आज मेरा आखिरी दिन है तुम्हारे साथ, आओ मुझे तैयार कर दो, मेहंदी लगा दो, काजल बिंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे इतना सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखियों ने सजाया, रुक्मणी को तैयार किया और रुक्मणी सज धर करके तैयार होकर के और माता जी के मंदिर में जाती है। और माता जी के मंदिर में जाकर माँ अम्बे से क्या प्रार्थना करती है, क्या पुकारती है, क्या मांगती है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिंदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते मम। हे माँ, अगर आप मेरे ऊपर प्रेम करती हो, मुझे अपना समझती हो, तो नंद गोप के जैसा बेटा मुझे पति मिले। माँ यशोदा का और नंद जी का बेटा मेरे पति रूप में मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो माँ अम्बे ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मनजा हीरा हो मिले ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सील सने हुजानत राहुरो। बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद लेकर माँ के मंदिर में रुक्मणी क्या कहती है सुनेगा। बहुत सुंदर भजन है, जिनको नाचना है वो नाच सकते हैं। परिवार वालों ने, सखियों ने पूछा कि तू ससुराल जा रही है, तो क्या कह रही है रुक्मणी। मैं तो
तो सासरिए कोनी जाऊं मारी माई, मैं तो सासरिए कोनी जाऊं मारी माई, हो जाऊं मारी माई। अरे मारो मन लाग्यो बनवारी में, मारो मन लाग्यो गिरधारी में। जो बनवारी हो, मारो मन लाग्यो गिरधारी से। पालो पर पाओ नहीं मार, वो पाओ नहीं मार। मारो मन लागो बनवारी में, मारो मन लागो बनवारी में। दया कोनी आवे, राजा रण बंका दाय कोनी आवे। राजा रण बंका दाय कोनी आवे, राजा रण बंका दाय कोनी आवे। मीठी मीठी बांसुरी बजावे मारी माई, बजाए मारी माई। मारो मन लागो गिरधारी में, मारो मन लागो गिरधारी में। मैं तो सासरिए कोनी जाओ मारी माई, हो जाओ मारी माई। मारो मन लागो बनवारी में, मारो मन लागो गिरधारी में। जो शादी का माहौल चल रहा है और जो भगवान की शादी में नाचेगा ना, दुनिया के आगे नाचने का काम नहीं पड़ेगा। हाँ, मारो मन लाग्यो बनवारी में, मारो मन लागो गिरधारी में, मारो मन लागो गिरधारी में। हाँ, सांवली सूरत मैया मोहनी मूरत है, 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 मोहनी मूरत है, मोहनी मूरत है।
सावली सूरत है, मोहनी मूरत है। मारे मोरे मुकुट मन भावे मारी माई, ये भावे मारी माई। मारो मन लाजो गिरधारी में, मारो मन लागो बनवारी में। है हरी नाचो मैं तो सासरी बनी जाऊं मारी माई। मारो मन लाजो बनवारी में, मारो मन लागो बनवारी में। रहो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सुनो, रुक्मणी माता पूजन की तैयारी में गई थी, पूजन किया कुल देवी का और कुल देवी से आशीर्वाद लिया। और अब थोड़ी देर बाद जैसे ही कुल देवी की पूजा करी, बुलाओ देखो, अभी एक भाई साहब बता रहे हैं कि उनका मोबाइल गुम हो चुका है। किसी को मिला हो, किसी बालक के पास दिखाई दे तो वो मोबाइल उन भाई साहब को पहुंचा दे। गाड़ी के ड्राइवर हैं कन्हैयालाल जी, उनका मोबाइल है। इंतजार कर रही है, बारात शाम को लगेगी तो फिर कब भोजन करेंगे। फावना ही नाच भाई नाच वाला सब बार देख जो बारात तो आ जावा तो था बार मन नहीं करे नाचे कदे के जद लाड़ो आ जा तोरण पे जद नाचे। या रीत है अपना देश की, अपना नहीं संसार की, नहीं कलयुग की। क्या गांव का रहे नहीं तो उना गांव का के आगे नहीं नाचे, जद लाड़ो आवे नहीं भी बराती रहे उनके आगे गणा नाचे। अब देखो बारात आ चुकी है। भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेने के लिए रथ लेकर के आए और मंदिर, माताजी के मंदिर प्रांगण में से रुक्मणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके रथ में बिठा करके और सीधे जाने लगे द्वारकाधीश द्वारकापुरी में। रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता चला, पीछे से रथ लगाया और महाराज जैसे ही रथ लगाया बलराम जी को पता चला। बलराम जी ने रुक्मी को बांध दिया, मारा नहीं, बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि वो ब्याही थे, रुक्मणी के भाई थे, इसलिए मारा नहीं, बांध दिया। और इस प्रकार भगवान रुक्मणी को ले जा करके द्वारकापुरी में जाते हैं और वहां पर जाकर के फिर विवाह करते हैं और फिर हो जाते हैं रुक्मणी के भरतार। आइए महाराज, देखो बारात आ गई है। हाँ, बारात आ रही है, बारात। हाँ? देखो अब डीजे लॉकडाउन की वजह से बैंड नहीं करिए भगत जी बाने, डीजे वीजे बंद है, लॉकडाउन है नहीं, जैसे बिना बजा के बारात आ रही। आप विचार मत कर जो, लॉकडाउन की वजह से कई तारीख फिक्स हो रही थी जी, कट होगी सब। हाँ भैया, बैंड वाले। और भगवान रुक्मणी को हाथ पकड़ करके ले जाते हैं और द्वारका में ले जा करके फिर हाँ बजना। अच्छा नहीं मलियो, अच्छा बोलिए सावरिया सेठ की जय हो, जय हो, जय हो। राधे राधे। आइए, भगवान का विवाह है। सभी सखियां मंगल गीत गाती है और कहती है, सखियाओ मंगल गावो री मारा, श्याम जी की आई जय बरात। सखियाओ मंगल गावो री मारा,
जदरी मारा श्याम सुंदर जी काकड़ पे आया, जदरी मारा श्याम सुंदर जी काकड़ पे आया, जद मारा श्याम सुंदर जी काकड़ पे आया, काकड़ पे कलश बनाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात, कलश बनाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात, सखियाओ मंगल गाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात, सखियाओ मंगल गाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात। जदरी मारा श्याम सुंदर जी बाबा में आया, जद मारा श्याम सुंदर जी बाबा में आया, जद मारा श्याम सुंदर जी बाबा में आया, जद मारा श्याम सुंदर जी बाबा में आया, पालन से हार गुथाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात, हो पालन से हार गुथाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात, हो सखियो मंगल गाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात, सखियो मंगल गाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात। जद मारा श्याम सुंदर जी पनघट पे आया, मारा श्याम सुंदर जी पनघट पे आया, जद मारा श्याम सुंदर जी पनघट पे आया, जद मारा श्याम सुंदर जी पनघट पे आया, पनघटना ने झुकाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात, सखियाओ मंगल गाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात। जद मारा श्याम सुंदर जी तोरण पे आया, मारा श्याम सुंदर जी तोरण पे आया, जद मारा श्याम सुंदर जी तोरण पे आया, सुंदर जी तोरण पे आया, तोरण पे फूल बरसाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात, हो सखियाओ मंगल गाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात। जद मारा श्याम सुंदर जी मंडप में आया, 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 मंडप ने खूब सजाओ री मारा श्याम जी की आई के बरात,
राम जी की आई के बरात अतियाओ मंगल राम जी की आई हमारा राम जी की आई के बरात हमारा राम जी की आई के बरात। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब देखो, पहले रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के गले में माला डालेगी और फिर भगवान कृष्ण रुक्मणी के गले में माला डालेंगे। और आप सभी जैसे ही रुक्मणी माला डाले और फिर श्याम माला डाले तो आपको ताली बजा करके उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना है, स्वागत करना है। पहले रुक्मणी जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री रुक्मणी के भरतार की जय हो। ओम अंबा सांभवी चंद्र मौली रमणा वरुणा उमा पार्वती काली हेमोती श्रीवास्त नयनी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए, भगवान का विवाह हो रहा है। माता बहनें भगवान को गाली गा रही है। कैसे गाती है? अरे जद मारा श्याम सुंदर जी काकड़ी पे आया, अरे जब मारा श्याम सुंदर जी काकड़ी पे आया, काकड़ी काकड़ पुण्य करो, अरे काकड़ी काकड़ कामड़ पुण्य करोरिया जी का छोरा पे कामड़ पुण्य करो। जब मारा श्याम सुंदर जी बागा में आया, जब मारा श्याम सुंदर जी बागा में, अरे जब मारा श्याम सुंदर जी बागा में आया, बागा राज बागा कामड़ पुण्य करो, शान जी का छोरा पे कामड़ पुण्य करो। देखिए, भगवान का भजन चल रहा है, पूजन चल रहा है। सभी माता बहनें, सभी भाई बंधु, हमारे भक्तजन जितने भी विराजमान हैं, सभी एक एक करके आके भगवान का पूजन करेंगे, भगवान के चरण पखारेंगे। इसके तत्पश्चात आरती होगी। आरती से पहले आप सभी भक्तजन, आज के हमारे जो जजमान थे, कृपया सभी जोड़े सहित भगवान के सामने पधारें, उनका पूजन करें। उसके बाद सभी माता बहनें, सभी भाई बंधु, सभी भक्तजन सभी भगवान का पूजन करेंगे, पैर पखारेंगे। और बच्चों से निवेदन है कि बच्चे कृपया शांति बनाए रखें, कोई भी मस्ती ना करें बेटा। जद मारा श्याम सुंदर जी तोरण पे आया, जद मारा। देखिए, आप ब्याह शादियों में बहुत नाचते हैं, बहुत कूदते हैं। आज आपके सामने साक्षात भगवान विराजमान हैं और आप ऐसे बैठे हो जैसे कोई मूर्तियां बन के बैठी है। अरे मूर्तियां आपके सामने साक्षात विराजमान है, इसलिए सबको भी जिनको भी नाचना आता है, कृपया सभी यहाँ पे किसी को शर्मने की जरूरत नहीं है।
सभी भगवान के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, सभी नाचेंगे जिनको नाचना आता है। जद महाराज श्याम सुंदर जी और पे आया, जद महाराज श्याम सुंदर जी और पे आया, तोरण राज तोरण कामड़ आनंद जी का छोरा पे कामड़ पुण्य करो। सुंदर जी कोड़ा पे आया, जद महाराज श्याम सुंदर जी कोड़ा पे आया, कोड़ा राज कोड़ा कामड़ पुण्य करियो, लकड़ी तुझे से यानर पुण्य करो। लकड़ी दूधे से कामड़ पुण्य करो रे मारा नंद जी का छोरा पे कामड़ पुण्य करो। जद महाराज श्याम सुंदर जी फेरा पे आया, जद महाराज श्याम सुंदर जी फेरा पे आया, मेरा राज मेरा कामड़ पुण्य करो, आनंद जी का छोरा पे कामड़ पुण्य करो। सुंदर जी जद महाराज श्याम सुंदर जी पनघट पे आया, जद महाराज श्याम सुंदर जी पनघट पे आया, पनघट रात पनघट कामड़ पुण्य करो, यशोदा का छोरा पे कामड़ पुण्य करो। जोड़ी सरकार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को भगवान की दरबार में नाचने के लिए। आइए एक भजन और, सभी माता बहनें सभी भाई बंधु सभी पूजन करें भगवान का, सभी शांति का ध्यान बनाए रखें, सब एक एक आके पूजा करें, आपको सबको मौका मिलेगा पूजा करने के लिए। आइए जब तक हम एक भजन और गाते हैं। यार भाई साहब आवाज बढ़ा दो, आवाज खड़ा होगा के बाद में दब जा फिर ऑटोमेटिक। जब रुक्मणी जी का भाई रुक्मणी जी का भाई रुक्मणी मैया से जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह कराने की कहता है,
तो रुक्मणी मैया बड़े प्यार से कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है क्या, ओ परिणूंगी, ओ परिणूंगी रे मुरली वाला ने, ना परणू रे शिशुपाला। ओ परिणूंगी रे मुरली वाला ने, ना परणू रे शिशुपाला शिशुपाल चंदेरी को राजा। यो तो कारण, यो तो कारण, यो तो कारण जय बलि जोरीरा, ना परणु रे शिशुपाला। ओ परणु गिरे मुरली वाला ने, ना परणु रे शिशुपाला ने। कुंदनपुर में देवी अंबिका, कुंदनपुर में देवी अंबिका। कुंदनपुर में देवी अंबिका। ओ मैं तो पूजन, मैं तो पूजन, मैं तो पूजन जाऊं अकेली रा, ना परणु रे शिशुपाला ने। ओ परणु गिरे मुरली वाला ने, ना परणु रे शिशुपाला ने।
बोले युगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर ढोंगी रे मुरली वाला ने ना पर नूर शिशुपाला। और इस प्रकार से रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो जाता है और रुक्मणी कृष्ण की पटरानी बन जाती है और द्वारका में जाकर के बसते हैं और उसी दिन से हो जाते हैं द्वारका नाथ। 1 बजे नो हाँ ठीक है, चलो अभी क्या है, आज का ही तो दिन है, आज का दिन है, 1 बजे और सही। भगवान का विवाह हो जाता है। उसके बाद सखियां कहती है क्या, वारे काना नंद का तेने जन्म चराया ढोर 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 ढोर। प्रीति की रीति जानो नहीं काना तेने खायो माखन चोर। प्रीतम प्रीति लगाई के प्रीतम प्रीति लगाई के तू दूर देश मत जाए। बसो भारी नागरी काना में मगू तू खाया। अरे जो मैं ये सो जानती के प्रीति का जहां दुख होए। अरे नगर डिंडोरा पीट तिर का न प्रीति न करियो खोया। कहो क्या कहती है सखी, अरे कानो मारो वो जो रे दीवानो भाई मरी ना दर रानी को। अरे कानो मारो वो जो रे दीवानो भाई मरी ना दर रानी को। यो तो दीवानो दीवानो भाई मरी ना दर रानी को। भाई मारा राधा 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 तो शाम रे यो तो प्यारी लागे राधा रानी सबसू के वो जोरे दीवानो भाई मरी नाता रे रानी को। ये नाता रानी को यो नाता रानी को रे नाता रानी को परेशान पिलाता को। कान मारो वो जोरे दीवानो भाई मरी नाता रे रानी को।
कान मारो गीत तो करे जय भाई मेरा दर रानी से के भाई मारा बरसाना की राधा संग में खोयो रे के भाई मारा बरसाना की राधा संग में खोयो रे झूला भी तो राधा संग में रोज झूले रोज झूले रोज झूला रोज झूले यो तो झूला भी तो राधा संग में रोज झूले भाई मारा गोकुल को कानूड़ो बरसाना की राधा भाई मारा गोकुल को कानूड़ो बरसाना की राधा भाई मारा सुनील बानी या की गावे गाना राधा रानी को रे बरसाना के छोरी को अरे राधा रानी को बरसाना की गोरी को के कानो मारो हो गयो रे दीवानो भाई मारी रानी को सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। खूब नाचे आज तो, वाह वाह साहब, आनंद दे दिया आपने। आज तो ऐसा लगा जैसे वास्तव में पूनमगढ़ में बारात ही आई हो सामरे सेठ की।